हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है अली बाबा एंड द 40 थीव्स, यानी कि अली बाबा और 40 चोर। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। साथ में दोस्तों, हर एक सेंटेंस में मैं वर्ब्स की पहचान आपको कराते हुए चलूँगा। डिफरेंट फॉर्म्स को बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को निकालने के लिए। यही वर्ब जब अपनी फॉर्म्स को बदलते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अली बाबा एंड द 40 थीव्स। अली बाबा वॉज अ पुअर वुड कटर। अली बाबा तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अली बाबा। वॉज थे, वॉज यानी थे। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और पुअर की मीनिंग दोस्तों यहाँ पर होगी गरीब। पुअर यानी कि गरीब। वुड कटर यानी लकड़हारे। वुड कटर लकड़हारा। दोस्तों, वुड कटर यानी जो लकड़ी वगैरह को काटता है। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है वॉज। जब भी वॉज वर्ब ये मेन वर्ब का काम करता है तो दोस्तों सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। अली बाबा वॉज अ पुअर वुड कटर। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा थे। वन डे while cutting wood in the forest, he saw 40 thieves hiding their treasure in a secret cave. वन डे यानी एक, और डे कहेंगे दोस्तों दिन को, तो एक दिन। वाइल दोस्तों, वाइल की मीनिंग हो जाएगी दौरान। कटिंग यानी काटने के, कटिंग यानी काटने के। वुड यानी लकड़ी को, वुड लकड़ी को। वाइल कटिंग वुड लकड़ी को काटने के दौरान। इन यानी कि में, और फॉरेस्ट जंगल। फॉरेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, जंगल। ही सो उसने, अर्थात अली बाबा ने, सौ देखा, सौ देखा। 40 यानी 40। थीव्स चोरों को, थीव्स कहते हैं दोस्तों चोरों को। हाइडिंग छिपाते हुए, हाइडिंग छिपाते हुए। देयर अपने, देयर की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, अपने। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ट्रेजर यानी खजानों को, ट्रेजर खजाना या संपत्ति। इन यानी कि में, ए एक, और सेक्रेट यानी खुफिया, सेक्रेट खुफिया। केव कहते हैं दोस्तों गुफा को। केव का अर्थ क्या होता है, गुफा। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब है सौ। क्या है, दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है सौ, और ये बना हुआ है सी। सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सौ यानी देखा। सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। वन डे वाइल कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में लकड़ी को काटने के दौरान, ही सॉ 40 थीव्स हाइडिंग देयर ट्रेजर इन अ सीक्रेट केव, उन्होंने एक खुफिया गुफा में 40 चोरों को अपने खजाने को छिपाते हुए देखा। द लीडर ऑफ द थीव्स सेड ओपन सिम सिम एंड द केव ओपन। द लीडर, लीडर यानी सरगना जिसे कहते हैं, लीडर यानी सरगना, या आप सरदार भी कह सकते हैं। ऑफ यानी कि का। थीव्स चोरों, थीव्स यानी चोरों। सेड कहा या बोला। ओपन सिम सिम, ओपन यानी खुल जा, ओपन खुल जा, सिम सिम, तो सिम सिम मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एंड और द केव यानी गुफा, केव यानी गुफा
ओपन खुल गया, ओपनड यानी खुल गया। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है सेड। ये बना हुआ है से का सेकंड फॉर्म। से का मतलब होता है कहना, सेड यानी कहा। सेकंड फॉर्म है तो आप समझ जाइएगा, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। यहाँ पर एक हुक में दिया गया है ओपन वर्ड से ओपन यानी खुल जा, खुलना फर्स्ट फॉर्म है। एंड द केव ओपन, और दूसरा जो मेन वर्ब है वो आपका ओपन, ये बना हुआ है ओपन का सेकंड फॉर्म। ओपन का मतलब होता है खुलना, ओपन खुल गया। द लीडर ऑफ द थीव सेड ओपन सिम सिम, चोरों के सरदार ने कहा कि सिम सिम खुल जा। एंड द केव ओपन, और ये कहने पर जो गुफा है वो खुल गया। आफ्टर दे लेफ्ट अली बाबा यूज्ड द सेम वर्ड्स एंड वेंट इनसाइड। आफ्टर यानी बाद, आफ्टर की मीनिंग बाद, दे यानी वे, अर्थात सारे चोर, लेफ्ट चले गए, लेफ्ट यानी चले गए, अली बाबा यूज्ड इस्तेमाल किए, इस्तेमाल किए, द सेम वर्ड्स वही शब्दों, वर्ड्स यानी शब्दों, एंड और वेंट गए, वेंट यानी गए, इनसाइड यानी अंदर, किसके अंदर, गुफा के अंदर। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है लेफ्ट। ये बना हुआ है लीव का सेकंड फॉर्म से। लीव का मतलब चले जाना, लेफ्ट चले गए। दूसरा जो वर्ब है वो है यूज्ड, ये बना हुआ है यूज से। यूज का मतलब होता है दोस्तों इस्तेमाल करना, यूज्ड इस्तेमाल किए। और साथ में तीसरा वर्ब भी है वेंट, ये गो का सेकंड फॉर्म है। गो का मतलब जाना, वेंट गए। आफ्टर दे लेफ्ट, जब वे अर्थात सारे चोर चले गए, अली बाबा यूज द सेम वर्ड्स, अली बाबा ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया, एंड वेंट इनसाइड, और उस गुफा के अंदर चले गए। द केव वाज फुल ऑफ गोल्ड, जेवल्स एंड ट्रेजर। द केव यानी कि गुफा, वॉज थी, वॉज यानी कि थी, फुल ऑफ भरी हुई, फुल ऑफ भरी हुई, गोल्ड यानी सोने से, गोल्ड यानी सोने से, जेवल्स जेवरात से, जेवल्स यानी कि जेवरात, एंड की मीनिंग दोस्तों होगी और, ट्रेजर यानी खजानों, ट्रेजर यानी कि खजानों या दौलतों। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है वॉज, और ये इज एम आर का पास्ट फॉर्म है। द केव वॉज फुल ऑफ गोल्ड, जेवल्स एंड ट्रेजर्स। गुफा जो है वो सोने, जेवरात और खजानों से भरी हुई थी। अली बाबा टुक सम गोल्ड एंड वेंट होम। अली बाबा टुक लिए, टुक यानी कि लिए, सम कुछ, सम कुछ, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड सोना, एंड और वेंट गए, वेंट चले गए, होम यानी घर। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला वर्ब है वो है टुक, और ये बना हुआ है टेक का सेकंड फॉर्म। टेक का मतलब लेना, टुक लिए, और एंड लगाकर दूसरा वर्ब लगाया गया वेंट, ये बना हुआ है गो का, ऊपर मैं बता चुका हूँ। अली बाबा टुक सम गोल्ड, अली बाबा ने कुछ सोना लिया, एंड वेंट होम और घर चले गए। ही शेयर्ड द सेक्रेट विथ हिज ब्रदर कासिम। ही यानी कि वो, अर्थात अली बाबा, शेयर्ड्स साझा किए, शेयर्ड यानी साझा किए, द सेक्रेट, सेक्रेट यानी राज को, विथ यानी से, हिज अपने, और ब्रदर दोस्तों कहते हैं भाई, ब्रदर की मीनिंग क्या हो जाएगी, भाई, जिसका नाम क्या था, कासिम, क्या था, कासिम। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका मेन वर्ब जो है वो है शेयर्ड, और ये शेयर का सेकंड फॉर्म है। शेयर का मतलब होता है साझा करना, शेयर्ड साझा किया। ही शेयर्ड द सेक्रेट विथ हिज ब्रदर कासिम, वो अर्थात अली बाबा ने अपने भाई कासिम के साथ इस राज को साझा किया, अर्थात बताए। कासिम वेंट टू द केव बट फॉरगॉट द मैजिक वर्ड्स टू कम आउट। कासिम वेंट यानी चले गए, वेंट यानी गए, टू द केव गुफा में, बट, बट की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी लेकिन, बट लेकिन, फॉरगॉट भूल गए, फॉरगॉट यानी भूल गए, मैजिक यानी जादुई, मैजिक यानी कि जादुई, वर्ड्स यानी शब्दों को, वर्ड्स शब्दों को, टू कम आने के लिए, टू की मीनिंग के लिए, आउट यानी बाहर, आउट
बाहर। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला जो मेन वर्ब है वो है वेंट, आप देख चुके हैं, ये गो का सेकंड फॉर्म है। साथ में फॉरगॉट, ये फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, फॉरगॉट भूल गए। कासिम वेंट टू द केव, कासिम गुफा के अंदर गए, बट फॉरगॉट द मैजिक वर्ड टू कम आउट, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के लिए उन जादुई शब्दों को भूल गए। द थीव्स फाउंड हिम एंड पनिश्ड हिम। द थीव्स यानी चोर, थीव्स यानी कि चोर, फाउंड ढूंढ लिए, ढूंढ लिए या पा गए, हिम यानी उन्हें अर्थात कासिम को, एंड और पनिश्ड, पनिश्ड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी सजा दी, हिम यानी उन्हें अर्थात कासिम को। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब है फाउंड, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म, फाइंड का मतलब ढूंढना, फाउंड ढूंढ लिए। पनिश्ड ये बना हुआ है पनिश से, PUNISH, पनिश का मतलब होता है सजा देना, पनिश्ड सजा दी। द थीव्स फाउंड हिम, चोरों ने उन्हें ढूंढ लिया, एंड पनिश्ड हिम और फिर उन्हें सजा दी। द थीव्स देन tried to find Ali Baba, but he and his clever servant Morgan stopped them. The thieves यानी चोर, thieves यानी चोर, then तब या उसके बाद, दोनों मीनिंग निकलती है इसकी दोस्तों। tried कोशिश की, tried यानी कोशिश की, to find ढूंढने की, ढूंढने की अली बाबा, अली बाबा को, but लेकिन, बट का अर्थ लेकिन, ही यानी कि वो अर्थात अली बाबा, एंड की मीनिंग होगी और, हिज उनके, क्लेवर चालाक या चतुर, सर्वेंट यानी कि नौकर, सर्वेंट यानी कि नौकर, जिसका नाम था मॉर्गन। क्या नाम था? मॉर्गन। स्टॉप्ड रोक दिए, रोक दिए, देम यानी उन्हें अर्थात चोरों को। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है ट्राइड, और ये बना हुआ है ट्राई से। ट्राई का मतलब कोशिश करना, ट्राइड कोशिश किए। दोस्तों अगर आपको वर्ब्स पहचानने आ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको इंग्लिश को समझने में। दूसरा जो मेन वर्ब है वो है स्टॉप्ड। स्टॉप, ये स्टॉप का सेकंड फॉर्म है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, स्टॉप्ड रोक दिए। द थीव्स देन ट्राइड टू फाइंड अली बाबा, चोरों ने उसके बाद अली बाबा को ढूंढने की कोशिश की, बट ही एंड हिज क्लेवर सर्वेंट मॉर्गन स्टॉप देम, लेकिन वो और उसके चतुर नौकर जिसका नाम मॉर्गन था, उन्होंने उन चोरों को रोक दिया। मॉर्गन सेव्ड अली बाबाज लाइफ मेनी टाइम विथ हर विट। मॉर्गन, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मॉर्गन, सेव्ड बचाए थे, अली बाबाज अली बाबा की लाइफ यानी जिंदगी को या जीवन को, मेनी कई, मेनी यानी कई, टाइम्स यानी बार। यहाँ पर टाइम्स की मीनिंग क्या निकलेगी दोस्तों? बार, मेनी टाइम्स कई बार। विथ यानी से, विथ यानी कि से, हर अपने, विट यानी चतुराई, विट यानी चतुराई। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है सेव्ड, और ये सेव का सेकंड, सेव का मतलब होता है बचाना, सेव्ड बचाए थे। मॉर्गन सेव्ड अली बाबाज लाइफ मेनी टाइम्स विथ हर विट। मॉर्गन अपनी चतुराई से कई मर्तबा अली बाबा के जीवन को बचाए थे। अली बाबा यूज्ड द ट्रेजर वाइजली टू हेल्प द पुअर एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। अली बाबा यूज्ड यानी इस्तेमाल किए, यूज्ड यानी इस्तेमाल किए, द ट्रेजर यानी खजाने को, खजाने को, वाइजली अक्लमंदी से या बुद्धिमानी से, अक्लमंदी से या बुद्धिमानी से, टू हेल्प मदद करने के लिए, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुअर यानी गरीबों की, पुअर यानी गरीबों की, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, लिव रहने के लिए या जीने के लिए, एक का मतलब हो जाएगा दोस्तों एक, और हैप्पी की मीनिंग होगी दोस्तों खुशहाल। हैप्पी की मीनिंग क्या हो जाएगी? खुशहाल, और लाइफ यानी कि जीवन। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है यूज्ड, और ये यूज का सेकंड फॉर्म है, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल किए। दूसरा जो मेन वर्ब है वो है लिव, लिव का मतलब होगा रहना। अली बाबा यूज द ट्रेजर वाइजली टू हेल्प द पुअर एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। अली बाबा ने उन खजानों का इस्तेमाल अक्लमंदी से किया, गरीबों की मदद करने के लिए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।